कराची से अहम खबर है। लियारी में रेंजर्स ने ऑपरेशन किया है। सूबाई वजीर जावेद नागौरी से गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ है। रेंजर्स ने तलाशी के दौरान 3 क्लाशनकोव और मुतादिद गोलियां बरामद कर ली हैं। बिलाल नसीर से मजीद तफसीलात जानेंगे। बिलाल, सिंध हुकूमत की जानिब से तो अहकाम दिए गए हैं कि जो भी गैर कानूनी असलहा है उसको जमा करवाया जाए, लेकिन सूबाई वजीर से ही गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ है। जी बिल्कुल आयशा, ये लियारी के इलाके में रेंजर्स का नाका लगा हुआ था। वहां से उनके ड्राइवर हैं जो उनकी गाड़ी चलाकर जा रहे थे, उसको रोका है। उसमें से 3 क्लाशनकोव और G30 की मुतादिद गोलियां जो हैं वो बरामद हुई हैं। रेंजर जरा इस बात की तस्दीक करते हैं। उनका कहना है कि उस वक्त जिस वक्त ये तलाशी ली गई उस वक्त सूबाई वजीर जावेद नागौरी गाड़ी में मौजूद नहीं थे, और जो ये असला जमा कराने की तारीख है वो 12 अक्टूबर तक है। उसके बाद ही हतमी तौर पर जो पुलिस और रेंजर्स है वो तमाम तर इलाकों में गैर कानूनी असले के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू करेगी। जी, तो उन जावेद नागौरी की गाड़ी से गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ है, उनका इस हवाले से कोई बयान, कोई मौक़िफ़ सामने आया है? आयशा, अभी उनका नंबर बंद पड़ा हुआ है, उनका इस वक्त कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन जो रेंजर्स रहे हैं वो इस तमाम तर वाक़े की तस्दीक करते हैं। उनका कहना है कि बिल्कुल 3 क्लाशनकोव और मुतादिद G3 की गोलियां हैं जो उनकी गाड़ी से बरामद हुई हैं। उनके ड्राइवर से पूछगछ भी की है, उसके बाद उसको जाने की इजाजत दे दी है, लेकिन जो तमाम तर असलहा जो उनकी गाड़ी से मिला है वो तमाम तर रेंजर्स ने अपनी तहवील में ले लिया और उसको चेक कराया जा रहा है। जी, अच्छा, रेंजर्स ने असलहा भी तहवील में ले लिया है, जो गोलियां बरामद हुई हैं वो भी अपनी तहवील में ले ली हैं। जिस वक्त ये असलहा और ये गोलियां बरामद हुई उस वक्त कोई भी गाड़ी में मौजूद नहीं था क्या? आयशा, जिस वक्त ये इनकी तलाशी ली गई है उस वक्त उनका ड्राइवर जो है वो सिर्फ वो गाड़ी वहां से ले जा रहा था चलाकर, तो रेंजर्स का नाका लगा हुआ था। उन्होंने मामूल के मुताबिक गाड़ी को रोका है, उसकी चेकिंग की है, तो चेकिंग के दौरान जो है ये क्लाशनकोव और जो मुतादिद गोलियां हैं वो मिली हैं। रेंजर जरा कहते हैं कि उस वक्त उस गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था सिवाय उनके ड्राइवर के। ड्राइवर का क्या बयान सामने आया है बिलाल? जो है यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा था, उसकी चेकिंग की जा रही है। बिलाल, ड्राइवर का क्या बयान सामने आया है, उसने क्या मौक़िफ़ दिया है? आयशा, अब तक जो रेंजर जरा हैं ये वो उनका ये कहना है कि ये तमाम तर जो वाकया हुआ है उसकी तहकीकात कर रहे हैं। अभी ड्राइवर का जो बयान है वो उन्होंने कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ है। रेंजर जराइल ने इस बात की तस्दीक की है कि ये बिल्कुल असलहा जो है वो गाड़ी से बरामद हुआ है, लेकिन जो हतमी तौर पर है वो तहकीकात करने के बाद ही बताया जा सकेगा कि यह असलहा किस तरह से यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा था, और हतमी जो बयान है रेंजर्स का कहना है कि वो बाद में बताएंगे। जी, अच्छा बिलाल, ये भी बताएगा कि जिस वक्त ये असलहा और ये गोलियां बरामद हुई हैं, क्या रेंजर्स उस वक्त लियारी के इलाके में ऑपरेशन कर रही थी? नहीं आयशा, ये मामूल की स्नैप चेकिंग होती है मुख्तलिफ इलाकों में। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो रेंजर है वो स्नैप चेकिंग करती है, तो इसी तरह से लियारी के इलाके में भी नाका लगा के स्नैप चेकिंग का अमल जारी था कि जहां से उनका ड्राइवर जो है वो उनकी गाड़ी लेकर जा रहा था। मामूल के मुताबिक उसको उसकी गाड़ी को रोका गया चेकिंग के लिए, तो जिसमें से ये 3 क्लाशनकोव और मुतादिद गोलियां बरामद हुई हैं। रेंजर जराए का कहना है कि तमाम तर असले को गोलियां को अपनी तहवील में लिया है। जो ड्राइवर है उससे भी पूछगछ की है, लेकिन हतमी तौर पर हम तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही आपको बता सकेंगे कि असला किस तरह का और कहाँ मुंतकिल किया जा रहा था। अभी इस वक्त इस बारे में हम इसका कोई कुछ कह नहीं सकते। अच्छा बिलाल, सिंध हुकूमत की जानिब से जो अहकाम जारी किए गए हैं कि 12 अक्टूबर तक गैर कानूनी असलहा जमा कराया जाए, इस पर अब तक कितना अमल दरामद हुआ है? क्या अवाम की जानिब से या जितने भी बुजुर्ग हैं जिनके पास भी गैर कानूनी असलहा मौजूद है उनकी जानिब से असलहा जमा करवाया गया है क्या? आयशा, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरे शहर भर में अब तक सिर्फ चार गैर कानूनी असले हैं जो पुलिस स्टेशन में जमा कराया गया है। पुलिस हुक्काम इस बात की तस्दीक करते हैं 2 जो है वो साउथ जोन में कराए गए हैं और 2 ही वेस्ट जोन में कराए गए हैं। इसके अलावा कोई गैर कानूनी असला अब तक किसी पुलिस स्टेशन में या किसी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में अब तक जमा नहीं करवाया गया है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि जो 12 अक्टूबर की डेट दी गई है वो डेट जब मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद ही हतमी तौर पर जो ऑपरेशन है वो किया जाएगा रेंजर्स के साथ मिलकर, और तमाम तर जो गैर कानूनी असला शहर के अंदर मौजूद है, जो पुलिस हुक्काम का कहना है कि लाखों की तादाद में है, उसको बरामद किया जाएगा और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी, अच्छा बिलाल, ये तो बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में गैर कानूनी असलहा है वो बरामद किया जाएगा जो कि इस वक्त कराची में मौजूद है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि सूबाई वजीर की गाड़ी से गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ है। अब तक उनसे कोई भी राब्ता नहीं हो सका, उनका कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आया? नहीं आयशा, अब तक उनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। रेंजर्स हुक्काम का कहना है कि हम उनसे राब्ता करेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब तक जो उनका सिर्फ इब्तदाई तौर पर यह कहना था कि मामूल की गश्त पर थी हमारी रेंजर्स और जिसमें इनकी गाड़ी को रोका गया, जिसमें से ये क्लाशनकोव हैं जो हम रेंजर जरा तस्दीक करते हैं कि ये निकली हैं, गोलियां भी निकली हैं, लेकिन इसकी अभी तहकीकात की जा रही है क्योंकि ये वाकया अब से कुछ देर पहले ही पेश आया है। तो उनका कहना है कि तफ्तीश का दायरा वसी करेंगे, तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे, उसके बाद ही जो है हतमी तौर पर बता सकेंगे तफ्तीश की जाएगी और उसके बाद ही हतमी फैसला किया जाएगा। बिलाल नसीर, बहुत शुक्रिया आपका।